हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 4 है। ठीक है, तो आज हम डे 4 में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह के होते हैं, उनमें क्या काम होता है और वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सभी हम चीज़ें आज जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने अभी तक जो जो चीज़ें कवर की हैं, जो जो टॉपिक कवर किए हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, प्लेलिस्ट स्टार्ट होने से पहले प्लेलिस्ट का सबसे पहला वाला वीडियो में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कंप्यूटर बेसिक कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स का जो पहला वाला टॉपिक है वो हमें फंडामेंटल्स, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वर्टिस कीबोर्ड, फिर वर्टिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर नोट पैड, वर्ड पैड, एम एस पेंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, इंटरनेट बेसिक्स और ईमेल के बारे में बताने वाले हैं। तो हमने पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का, इसका हमने 3 पार्ट बनाया है। डे 1 में हमने पार्ट 1, डे 2 में पार्ट 2 और डे 3 में पार्ट 3 हमने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज हम डे 4 करेंगे। तो इस तरह से हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का जो टॉपिक था वो हमारा खत्म हो चुका है फाइनली। ठीक है, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पर चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जान लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, इज सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो जो मशीन होते हैं ना, उनको मदद करता है। ठीक है, चलने में, एक्टिंग एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये ये एक संपर्क होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का संपर्क बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है हमारे यूजर मतलब हम और कंप्यूटर के बीच में एक कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। इट हैंडल्स टेक लाइक मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये हैंडल करता है मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट को, बीच में ये हैंडल करता है। फिर फाइल स्टोरेज करने में, फिर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑपरेशंस, फिर एनेबलिंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड द रन एप्लीकेशन। फिर ये हमारे बीच में जो मैं कमांड देता हूँ कंप्यूटर को, वो कैसे करना है और किस ऐप को चालू करना है, इन सब में मदद करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि अभी जो यहाँ पे जो मेरा माउस स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, अभी अगर जाकर मैं किसी चीज पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं अगर मान लो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो फाइंड ऑप्शन ऑन हो गया। ठीक है, अगर मैं इस क्रॉस की जगह पे जाकर कट करता हूँ तो कट हो गया। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग है, वो सोच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हम इंसान है, हम तो सोच सकते हैं ना। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सोचने में मदद करता है। ठीक है, और वो एक ऐसा चीज है ना, जो कंप्यूटर और हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक मतलब क्या समझने की प्रक्रिया को ये बनाए रखता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहीं पर जाकर, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, मैं अपने माउस को लेके गया और यहाँ पे मैंने मिनिमाइज पे क्लिक किया, तो ये मिनिमाइज हो गया, छोटा हो गया। अब इसको, ये कंप्यूटर को पता कैसे चला? इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें इंस्टॉल्ड है उसके थ्रू इसने पता किया कि ये हमारे जो यूजर है, जो सामने बैठा हुआ है, इसने अभी यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन दबाया है, तो हमें इसको मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, फिर कंप्यूटर से मिनिमाइज हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारे बीच में काम करता है। और फिर यहाँ पे ये जो इनपुट आउटपुट की बात की गई, फिर प्रोसेसिंग, फिर मेमोरी की बात की गई, ये सब कैसे हुआ? अगर मान लो मैंने कोई यहाँ पे फोटो वगैरह गूगल से मैंने डाउनलोड किया है, तो वो फाइल पे कैसे जाएगा? इन सभी कामों को करने की जो बात है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मशीन को बताता है कि तुम्हें ये काम करना है। फिर इनपुट आउटपुट से कंट्रोल करता है। मान लो एक प्रिंटर है, ठीक है, मुझे प्रिंटर में एक फोटो को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी तो मुझे कहीं पर उस चीज को सेट करना पड़ेगा ना, कि मुझे साइज कितना चाहिए, फिर वो कैसे प्रिंट होगा, क्लिक भी तो करना पड़ेगा, मुझे एंटर भी तो करना पड़ेगा। अब देखो मेरे यहाँ पे एंटर में, मतलब कीबोर्ड में मेरे एंटर बटन है, कीबोर्ड में एक एंटर बटन है, लेकिन एंटर बटन होने से मतलब सिर्फ एंटर बटन होने से थोड़ी ना काम करने लग जाएगा। उसे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत तो है, और वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करता है। मतलब क्या करूं, तो एक तरह से ब्रेन को मदद करता है कि तुम्हें कौन सा टास्क लेना है और उसे कैसे काम करना है, इन सब चीजों में ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। ठीक है, और किस ऐप को काम करवाना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो नीचे टास्क बार में क्रोम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ,
तो क्रोम जो ऑन हो रहा है ना, कैसे ऑन हो रहा है, क्योंकि मैंने क्लिक किया। अब क्लिक तो मैंने एक मामूली से एक प्लेन सरफेस पे क्लिक किया है, तो सिस्टम को कैसे समझ में आया कि इसको क्लिक किया है मतलब इस ऐप को चालू करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस मतलब देखने का नजरिया। दो इंटरफेसेस होते हैं, एक होता है एक होता है CUI। CUI का फुल फॉर्म क्या है, कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड के थ्रू इस काम को किया जाता है। ठीक है, जो बंदा कमांड देता है उसी पे वर्क किया जाता है। और दूसरा रहता है GU, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो ग्राफिक बना हुआ है इसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी अब बस डेफिनेशन जान लो और फुल फॉर्म जान लो, मैं इसके बारे में और भी एक्सप्लेन में बात करूंगा। ठीक है, तो CUI कमांड यूजर इंटरफेस को DOS डॉस कहा जाता है। ठीक है, DOS डॉस जो होता है, व्हाट इज MS डॉस। MS माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए एक सिस्टम है जिसको कि कमांड यूजर इंटरफेस कहा जाता है। इसमें सिर्फ कमांड दोगे तो ही ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क ऑन डिस्क ड्राइव्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिर्फ डिस्क ड्राइव्स के थ्रू वर्क करता है। ड्राइव्स मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, इस पीसी में ये सब क्या है, मेरे ड्राइव्स है ना, इन ड्राइव्स के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, ये जो चीज होता है ना, ये ड्राइव के अंदर इंस्टॉल रहता है। हमारा जो डॉस होता है ना, वो ड्राइव के अंदर इंस्टॉल रहता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो इसे ड्राइव से ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ डॉस इज टू कलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर इंफॉर्मेशन। कमांड आर यूज्ड इनसाइड डॉस। ये किस तरह से काम करता है, ये डॉस का काम है कि जितने हमारे फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं और जितनी भी जानकारी होती है ना, उन सभी को कलेक्ट करके रखना। ठीक है, फाइल फोल्डर जानकारी सभी को कलेक्ट करके रखना। और हमारे कमांड आर यूज्ड इनसाइड डॉस, मतलब डॉस के अंदर उस जगह पे जाकर अगर आप वो कमांड टाइप करोगे ना, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके बारे में बताऊंगा आगे। ठीक है, अब हाउ टू ओपन MS डॉस। MS डॉस को ओपन करने के कौन कौन से तरीके हैं, काफी सारे, 3 तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है विंडो की +R, फिर टाइप CMD एंड देन प्रेस एंटर। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं कीबोर्ड से विंडो+R दबाता हूँ। R दबाने के बाद यहाँ पे एक जगह खुल के आता है, एक रन का एक बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पर आकर आपको टाइप करना है CMD। ठीक है, टाइप करने के बाद CMD टाइप किया, कैपिटल हो स्मॉल लेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइप किया, फिर ओके पे क्लिक करो। तो ओके क्लिक करो या फिर कीबोर्ड का एंटर दबा दो। देखो ये आ गया हमारा CMD, जिसको डॉस भी कहा जाता है, CMD भी कहा जाता है। ठीक है, CMD भी कह सकते हो, डॉस भी कह सकते हो। ठीक है, ये वाला इंटरफेस खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड दोगे तो ही वो काम करेगा, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, दोबारा और एक देख लेते हैं कि बाकी क्या लिखा है। स्टार्ट बटन में जाओ, सर्च करो, टाइप CMD एंड देन प्रेस एंटर। स्टार्ट बटन में जाओ, स्टार्ट बटन कौन सा होता है, ये वाला। देखो यहाँ पर टास्क बार में देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये है, ये देखो, ये है स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन में जाके क्लिक करो, ये वाला जगह आएगा, यहाँ पे सर्च करो CMD, ये देखो आ गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ से भी आप डबल क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। स्टार्ट बटन में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, फिर एसेसरीज में जाओ, फिर कमांड प्रॉम्प्ट। देखो इसमें वही है, सेम स्टार्ट बटन में जाएंगे, ये देखो यहाँ पे आपको ऑल दिख रहा है, ऑल पे जाओ, यहाँ पे एसेसरीज में कमांड को ढूंढो, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को ढूंढो और उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये देखते हैं कमांड ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड में कौन कौन किस किस तरह के आप कमांड्स दे सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स यूज्ड इन डॉस। डॉस में 2 तरह के कमांड दिए जाते हैं, एक होता है इंटरनल कमांड, एक होता है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड जो डॉस के अंदर जो भी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जाली प्रोग्रामिंग की गई है, वो काम करता है। ठीक है, और एक्सटर्नल कमांड में जो बाहरी तौर पर जो जितने भी डेटा है बाहरी तौर पर दिखाने के लिए, उन सब पे काम करता है, जो बाहर दिखेगा और जो अंदर की डेटा को पता चलेगा उन्हें इंटरनल डेटा कहा जाता है, इंटरनल कमांड। और जब बाहर की चीजों को दिखाएगा वहां पे एक्सटर्नल कमांड कहा जाता है। ठीक है,
पहला इंटरनल कमांड हम देख लेते हैं, डेट। द कमांड इज यूज टू डिस्प्ले और मॉडिफाई द डेट। ये किस लिए डेट काम आता है, डेट वाला कमांड यहाँ पे देखो। इसके बाद सी है, इतना तक जो लिखा हुआ है देखो, इतना तक जो लिखा होता है ना, वो पहले से हमारा ऑलरेडी लिखा होता है सिंटेक्स में, ठीक है। फिर हमें अपना जो लिखना है डेट, जैसे कि ये रहा डेट, तो डेट हमें टाइप करना है, फिर हमें एंटर क्लिक करना है। फिर हमें जो आउटपुट निकल के आएगा ना, आउटपुट इनपुट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इससे पहले वाले जो वीडियोस है उनको देख लेना, फिर आपको आउटपुट के बारे में क्लियर हो जाएगा, आउटपुट और इनपुट क्या होता है। आउटपुट हमारा क्या निकल के आएगा, द करेंट डेट इज मंडे। मतलब हमारा जो डेट है ना वो हमें शो करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं दिखा देता हूँ, विंडो प्लस आर दबाएंगे, CMD आया, एंटर पे क्लिक किया तो देखो हमारे एक ऐसा वाला पैनल खुल के आ गया। यहाँ पे देखो, देखो मैंने कहा था ना पहले से ये वाला, ये एक एरो हमारा यहाँ ओपन रहेगा, ठीक है। सिंटेक्स ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इसे हमें लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें लिखना है डेट, DAT, कैपिटल लिखो स्मॉल लेटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट लिखना है, फिर एंटर दबा देना है। तो देखो हमें आज का डेट मिल जाएगा 7/16/2025, ठीक है, आज का हमें डेट मिल गया। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। फिर हम जाते हैं, फिर हम अगला देखते हैं, टाइम। टाइम में भी बिल्कुल सेम ही है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले टू और मॉडिफाई द टाइम, ठीक है। तो इसमें भी हमें सिर्फ टाइम लिखना है तो हमारा काम करेगा। जैसे फिर से जाता हूँ यहाँ पे अब देखो, ये वाला आपको, ये जो सिंटेक्स है ना आपको यहाँ पर भी चाहिए, तो उसको लाने के लिए हमें एंटर दबाना है, और एक बार एंटर दबाना है तो देखो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंटर दबाने से नीचे आ जाता है, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आपको मैं हमारा जो कीबोर्ड वाला जो टॉपिक आएगा ना उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वाला एंटर दबाने के बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है टाइम, TIME, टाइम लिखना है, फिर एंटर दबाना है। तो अभी जो टाइम है ना हमारा, वो टाइम हमारा दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपको अगर कट करना हो, जैसे कि अगर मुझे यहाँ से अगर इसको कट करना हो, देखो मैं बैक पेज दबा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, डिलीट दबाऊंगा तब भी काम नहीं करेगा, बैक पेज और डिलीट यहाँ पे काम नहीं करते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिलीट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हमें, उस कमांड को हमें यहाँ पे लिखना है। दोबारा हम एंटर दबाएंगे, दोबारा एंटर दबाने के बाद हमारे पास एक ऐसा वाला खुल के आएगा, यहाँ पे हमें लिखना है CLS स्मॉल लेटर और लेटर में लिखो या कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, CLS लिखना है, CLS लिखने के बाद हमें एंटर टाइप करना है। तो देखो जितना भी हमने लिखा था वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बैक आते हैं, दिखाते हैं फिर से। अब हमारा अगला है सिस्टम इन्फो। बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी गेट सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इस वाले को दबाने से हमारे जो सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो हमारा सिस्टम कौन सा विंडो है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, कितने GB का रैम है, ये सारे डिटेल्स हमें पता चलेंगे सिस्टम इन्फो में क्लिक करने से, सिस्टम इन्फो लिखकर एंटर दबाने से। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम इन्फो, कोई स्पेस नहीं देना, डायरेक्ट लिख देना है सिस्टम इन्फो पूरा, ठीक है। फिर एंटर दबाना है, थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, करने के बाद हमारा पूरा जो सिस्टम का जो इन्फो है ना वो हमें मिल जाएगा कि सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, CLS एंटर दबाया, हट गया, ठीक है। दोबारा जाते हैं यहाँ पे, और हमारा अगला आता है IP कॉन्फ़िगर। IP कॉन्फ़िगर, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ़िगर, इसमें IP कॉन्फ़िग लिखा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है IP कॉन्फ़िगर। बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी गेट IP एड्रेस। IP एड्रेस पता करने के लिए वो क्या होता है, हमारे एक एड्रेस होता है, ठीक है, माने हमारे सिस्टम का एक एड्रेस होता है, उसको पता करने के लिए हमें IP कॉन्फ़िग टाइप करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं यहाँ पर, फिर हम लिखते हैं IP कॉन्फ़िग हमने टाइप किया, फिर एंटर दबाया, तो हमारा जो इसका जो IP एड्रेस है ना वो यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे CLS, एंटर दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे। अब आता है हमारा एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड में यहाँ पे एक लिखा है, कई सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे कलर, बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ कलर। सिंटेक्स कलर स्पेस E5, फिर एंटर दबाना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये कलर चेंज हो जाएगा एक्सटर्नली कुछ काम करने के लिए। इंटरनली किस लिए यूज होता है, इंटरनली यूज होता है जो इंटरनल काम होता है ना, उन सभी काम को करने के लिए
जैसे कि अंदर अगर कोई डेटा लिखा है कि तुम ये टाइप करोगे तो ये आएगा, वो टाइप करोगे तो वो आएगा, इन सब चीजों के लिए इंटरनल कमांड को यूज किया जाता है। और एक्सटर्नल कमांड की, अगर एक्सटर्नल कमांड का आप कोई भी कमांड देते हो ना, तो आपको सामने डिस्प्ले पे शो होगा, डिस्प्ले पे वो काम करने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कलर चेंज करने का वो कमांड है ना, COLOR, ठीक है, कलर लिखता हूँ, फिर स्पेस देना है, फिर हमें लिखना है 5, फिर E, ठीक है, फिर एंटर दबाना है, तो देखो पिंक कलर हो गया, मतलब पर्पल हो गया। अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो आपको दूसरा नंबर देना पड़ेगा या दूसरा अल्फाबेट देना पड़ेगा। फिर आप दोबारा लिखोगे कलर, फिर स्पेस, फिर लिखोगे 9, फिर लिखोगे कहाँ गया, ई, एंटर, तो हो गया ब्लू। तो ऐसे करके आप चाहे तो एक्सटर्नली इनके कलर्स चेंज कर सकते हो, ये सिर्फ एक्सटर्नल कमांड से हो सकता है। देखो आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल जब आप काम कर रहे थे तब कुछ चेंज हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था ना, आपको बस डेटा पता चल रहा था कि अंदर सिस्टम में इसके थ्रू क्या लिखा हुआ है, आपको बस वो पता चल रहा था। लेकिन एक्सटर्नल्स में क्या होता है, एक्सटर्नल में आप जो भी कमांड टाइप करोगे ना, वो आपको शो होने लग जाएगा, मतलब क्या, उस पर कुछ ना कुछ वक्त, मतलब सिस्टम में कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डेटा वगैरह जानना हो उसके लिए आप इंटरनल यूज करो, अगर आपको कुछ चीजें करवानी हो तो उसके लिए एक्सटर्नल यूज करो। अब मैं यहाँ पे और एक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड, फिर टू, फिर शट डाउन, ठीक है, स्लाइड टू शट डाउन लिखता हूँ, स्लाइड टू शट डाउन। ये जब मैंने लिखा ना, अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा ना, तो देखो हमेरे पास एक ऐसा आएगा स्लाइड करने का, कि स्लाइड करके आप अपने पीसी को शट डाउन कर सकते हो। अब देखो, आपको अभी ज्यादातर मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए इंटरनल का मतलब, कोई भी अगर डेटा हमें देखना है तो उसके लिए इंटरनल, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक्सटर्नली कोई काम करवाना है, सिस्टम से कोई काम करवाना है, इसलिए आप एक्सटर्नल का यूज करो। मैंने अभी यहाँ पे कुछ शट डाउन नहीं किया था, इसलिए ये अपने आप बैक चला गया, ठीक है। स्लाइड टू शट डाउन मतलब स्लाइड करके मैं शट डाउन कर सकता हूँ, तो यही काम आता है। तो मैं दोबारा इसको CLS दबाकर रीड कर देता हूँ। तो डॉस का यही मतलब था, डॉस को एक तरह से CMD भी कहा जाता है, ठीक है, CMD इस जगह का नाम है। और डॉस का मतलब होता है कि अगर कोई भी कमांड जो हम लिखकर, कोई भी कमांड हम उसको देते हैं, उसके थ्रू अगर काम करता है ना, तो उसे डॉस ही कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने CUI जान लिया, कमांड यूजर इंटरफेस। अब इसको आपका वर्ड का मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब आपको क्लियर हो ही गया होगा। कमांड यूजर इंटरफेस, जो यूजर, जो हम जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है, जैसे कि डॉस कहा जाता है, जो कि MS वर्ड के द्वारा बनाया गया है। अब हम अगला देखेंगे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे कि विंडो कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे कि विंडो कहा जाता है। अब इसको हम पहले समझेंगे, अगर डेफिनेशन समझ लिया ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज क्या है। यहाँ पे भी मैंने इसका डेफिनेशन लिख के रखा है, मतलब यहाँ पे भी मैं थोड़ा ऐसा बना रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, व्हाट इज विंडो। विंडो क्या होता है, विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट मेक्स योर कंप्यूटर फंक्शनल एंड विंडो इन GUI। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के द्वारा ही काम करता है, इसके लिए आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। विंडो में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे था तो मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ठीक है। विंडो इज इजी टू यूज, विंडो काफी इजी होता है, डॉस के मुकाबले काफी यूज होता है, ठीक, काफी अच्छा होता है, काफी इजी होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मल्टीपल टास्किंग कैपेबिलिटीज, इसमें मल्टीपल टास्क करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इट कैन रन सेवरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम सच एज MS पेंट, गेम्स, इंटरनेट, म्यूजिक एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ये आपको स्क्रीन में हर एक चीज दिख रही है, स्क्रीन में हर एक चीज दिख रही है, आपको स्क्रीन में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये किसने बनाया है, ये विंडो कर रहा है, ठीक है। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, देखो, जैसे कि अगर मेरा भी विंडो कौन सा है, ठीक है, विंडो विंडो काफी सारे विंडो होते हैं, विंडो 7, विंडो 5, विंडो 10, विंडो 11, ठीक है। देखो मैं आपको विंडो दिखाता हूँ, देखो अभी जो है मेरा ये विंडो 11 है। विंडो 11 के थ्रू अभी जो कुछ भी दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, ये जितने भी एप्स दिख रहे हैं, नीचे एप्स दिख रहे हैं, ये जो जितने भी डिजाइन दिख रहे हैं ना, ये सब कौन करवा रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करवा रहा है, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये सभी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करवा रहा है, जैसे कि एप्स का जो आइकन शो हो रहा है, फिर यहाँ पे जो शो हो रहा है,
पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। जब कमांड यूजर इंटरफेस था, सिर्फ कमांड यूजर इंटरफेस जिसे कि डॉस कहा जाता है, जब सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस था, तब ऐसा काम करना सिंपल नहीं था, ऐसा काम करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तब आपको अगर कहीं जाना है ना, तो आपको डॉस पे जाके लिखना पड़ता था, लेकिन अभी के टाइम पे आपको लिखना नहीं पड़ता। अभी के टाइम पे डायरेक्ट अगर यूट्यूब पे क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाओगे। डायरेक्ट एमएस एक्सेल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एमएस एक्सेल खुल जाएगा। डायरेक्ट पावर पॉइंट के क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पावर पॉइंट खुल जाएगा। तो ऐसा करके काफी सिंपल हो गया है। लेकिन पहले के टाइम पे जब सिर्फ कमांड यूजर इंटरफेस था, तब ये सब इतना आसान नहीं था, तब ये सब बहुत मुश्किल था। ठीक है, तब आपको लिखकर हर एक चीज को काम करवाना पड़ता था। लेकिन अभी ग्राफिक्स के थ्रू, ग्राफिक्स मतलब कोई भी लिखा है या फिर ड्राइंग किया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे ना, तो वो काम काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा अगला वाला क्या लिखा हुआ था कि इजी टू यूज। सच में बात है, ये काफी अच्छा है, काफी सिंपल है, काफी इजी है, काम करना आसान होता है। लेकिन अगर आप इसे डॉस में करते हैं ना, तो आपको लिखकर काम करना पड़ता है। फिर द ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, इसमें एक टाइम पर काफी सारे काम करने की कैपेबिलिटीज होती है। जब डॉस था ना, उस टाइम पे अगर आप कोई स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पे काम कर रहे हो और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन अभी के टाइम पे हो सकता है। इट कैन रन सेवरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम, सच एज एमएस पेंट, गेम्स, इंटरनेट। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने कितने सारे ऐप्स खोल के रखे हैं। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है। अगर मैं कोई गेम चालू करता हूँ तो गेम भी चालू करके रख सकता हूँ, फिर यूट्यूब भी चालू करके रख सकता हूँ। तो इसका विंडो के थ्रू ये काफी काफी आसान हो जाता है। एमएस डॉस में क्या होता है, एमएस डॉस अगर ऑन रहेगा ना, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते उसके पीछे। सिर्फ आपको एमएस डॉस पे ही जो काम करना है, आप सिर्फ उसी पे कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए विंडो, फिर जब विंडो का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, विंडो जब मार्केट में लॉन्च हुआ, फिर ये काम काफी आसान हो गया। कमांड यूजर इंटरफेस के मुकाबले डॉस काफी, मतलब डॉस के मुकाबले ये विंडो काफी आसान आसान हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब विंडो कितने कितने तरीके होते हैं। पहला विंडो आया था 20 तारीख 11 महीने 1985 में। मैं सिर्फ ईयर बताता हूँ, ठीक है, डेट इतना मैटर नहीं करता। 1985 में विंडो 1.0 आया, फिर 1987 में विंडो 2.0 आया, फिर 1990 में 3.0 आया, फिर 1995 में 95 आया, क्योंकि इसके लास्ट में 95 है ना, तो इन्होंने भी अपने विंडो का नाम 95 ही कर दिया। फिर 1998 में विंडो 98 आया, ठीक है, क्योंकि ना इसके लास्ट में भी 98 है, तो इसके इसने भी विंडो 98 कर दिया। फिर 2000 में फिर 2000 कर दिया। ठीक है, मिलता जुलता नाम कर दिया। फिर 2000 में नहीं, ये वाला 2000 नहीं था। अच्छा, इसमें डेट अलग है, इसमें डेट अलग है। उसके कुछ टाइम बाद ये 2 महीने का है, ये 9वां महीना है, 9वां महीना। 9वें महीने में विंडो M8 लॉन्च किया गया। फिर 2025 एक में 2025 10 1 2001 में 2001 में विंडो XP आया। फिर 2007 में विंडो विस्ता आया। फिर 2009 में विंडोज 7 आया। फिर 2000, ये सारे लेटेस्ट है। ठीक है, ये इन पे ही मैंने ज्यादातर काम किया है, इन वाले पे मैंने अभी तक मैंने इनको कभी देखा नहीं है। फिर विंडो 12 2012 में विंडो 8 आया है। फिर 2015 में विंडो 10 आया है। और अभी का रिसेंटली जो 2021 में, अभी का रिसेंटली, ठीक है, 2021 में अभी नया आया है विंडो 11। अभी तक विंडो 12 आया नहीं है। ठीक है, विंडो 11 आया है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होता है, विंडोज के का कुछ एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, विंडोज के एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज। दिस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इजी टू यूज कंपेयर टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब क्या है, डॉस के मुकाबले काफी आसान होता है इस पे काम करना। फिर विंडो ओएस इज यूजर फ्रेंडली, ये काफी हेल्पफुल है, यूजर फ्रेंडली है। हम यूजर फ्रेंडली मतलब हमारे साथ काफी दोस्ताना भाव है। ठीक है, ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे यूट्यूब है, भाई यूट्यूब चलाना है तुम्हें यूट्यूब चलाना है, तो मैं यूट्यूब पे क्लिक कर दूंगा, तो यूजर फ्रेंडली हुआ ना, एक तरह से अच्छी दोस्त की तरह काम हुआ ना। जैसे कि अगर मैं और मेरा दोस्त अगर मैं कहीं पर जाते हैं, ठीक है, अगर वो मुझे बोलता है कि भाई देख वो वाला कार कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, वो मुझे बोल रहा है कि भाई देखो ये वाला कार कितना अच्छा दिख रहा है, तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो यही है। और डॉस हमें विंडो क्या करता है, हमें मदद करता है किसी भी चीज को दिखाने में और उस तक जाने में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये काफी हमारे लिए एक दोस्ताना टाइप रिलेशनशिप है यूजर का। यू डू नॉट नीड टू एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, इसके लिए आपको कंप्यूटर में ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर, जैसे कि फोन की तरह ही है, आपको फोन को सिखाने की जरूरत है कि फोन कैसे चलाना होता है। अगर नॉर्मली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। वैसे ही इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती है। आप अगर जिस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस पर चले जा सकते हो। तो यह काफी यूजर फ्रेंडली है। तो
काफी सिंपल है, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप इस पे यूज कर सकते हो, कंप्यूटर को चलाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इवन पीपल विद बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज विल बी एबल टू यूज विंडोज। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी है ना कंप्यूटर के रिलेटेड, तब भी आप विंडोज को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डॉस के इस मुकाबले काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन विंडोज में काफी आसान है। फिर हार्डवेयर कैपेबिलिटी, विंडो ओएस सपोर्ट ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर। विंडो मदद करता है, विंडो ओएस मदद करता है हर एक, विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मदद करता है हर एक जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हर एक को उसके साथ जोड़ने में मदद करता है। लेकिन विंडो अगर एम एस डॉस होता ना तो काफी मुश्किल होता, लेकिन हार्ड विंडोज के लिए काफी मुश्किल मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी यू आई, graphical user interface, window os is graphical user interface, in this all these facilities are available in graphical form। देखो जो मैंने कहा कि देखो ये जो आपका YouTube का जो लोगो है, ये मान लो क्या है, ये YouTube का लोगो, YouTube का लोगो है ग्राफिकल एक चीज है ना, ग्राफिक क्या है, ग्राफिक डिजाइन। आप अगर जो कोर्स होता है ना, ग्राफिक डिजाइन के कोर्स होते हैं, उनमें यही सब बनाना सिखाते हैं हमें कि यूट्यूब का डिजाइन मतलब कोई भी लोगो कैसे बनाना होता है, कोई भी पोस्टर कैसे बनाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है आपको। ग्राफिक्स में आपको हर एक चीज ग्राफिक्स में दिखती है, जैसे कि देखो इस स्क्रीन पे भी देख लो ना, यहाँ पे जो आपका देखो ऑटो सेव का जो ये फोटो दिख रहा है, ये ग्राफिक्स में है ना, एक तरह के लिखा हुआ है कि लोगो है, लोगो मान लो या फिर कोई डिजाइन मान लो, तो है ना यहाँ पे। फिर पेस्ट का यहाँ पे एक डिजाइन में है, ठीक है, फिर पेस्ट का यहाँ पे एक डिजाइन में है, फिर फॉर्मेट का डिजाइन में है, फिर ग्लो का डिजाइन में है, फिर हाईलाइट का डिजाइन में है। तो हर एक जो डिजाइन में है ना, इसे ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ग्राफिकली हमें दिखाया गया है कि अगर इसमें ये काम, इसमें टैप करोगे, इसमें अगर क्लिक करोगे तो ये काम होगा। तो काफी आसान कर देता है, ठीक है, तो काफी आसान कर देता है। तो वही है, जीयू में ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें ग्राफिकली हर एक चीज दिखाता है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग कर सकता है, ड्यू टू मल्टीटास्किंग वी कैन वर्क वेरी फास्टर इन विंडो ओएस। अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है तो उसके लिए विंडो हमें बहुत बढ़िया है, उससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट, ये काफी महंगा होता है। मोस्ट विंडो सॉफ्टवेयर आर पेड। डॉस के टाइम पे क्या होता था कि आपको किसी भी चीज के लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर एक ऐप को आप फ्री में यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, एम एस विंडो, मतलब मान लो अगर आपको कोई विंडो अगर डाउनलोड करना है ना, तो उसके लिए आपको कभी कभी क्या होता है, पैसे देने पड़ता है, ठीक है, फ्री में नहीं होता। ऊपर से काफी सारे सॉफ्टवेयर इसमें तो लगे होते हैं ना, जैसे कि अगर मान लो कोई भी अगर एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या फिर कोई हाईफाई ऐप है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि ज्यादातर एप्स में मेंबरशिप लेना पड़ता है, मंथली फीस। वैसे हमें यूट्यूब भी मंथली फीस लेने को बोलता है, मेंबरशिप लेने को बोलता है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है, ये काफी कॉस्ट रिलेटेड होता है कि कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा खर्चे करता है विंडो में। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पैसे का इशू आ जाता है और ये काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के मामले में कैसा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट सेफ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से विंडो बिल्कुल सेफ नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने साफ बता दिया है। द हैकर्स कैन इजीली ब्रेक विंडोज सिक्योरिटी, सो विंडो ओएस इज नॉट सिक्योर। जो हैकर्स होता है ना, वो क्या करता है, जब पहले के टाइम पे जब डॉस था तो उनको हैक करना मुश्किल था, लेकिन जब से विंडो आया ना, विंडो आने के बाद जो हैकर्स है उनके लिए काफी आसान हो जाता है कि विंडो को ब्रेक करना। एक विंडो का जो सिक्योरिटी पासवर्ड होता है ना, उसको ब्रेक करना काफी आसान है, ठीक है, हैकर्स के लिए। तो सिक्योरिटी के मामले में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये नॉट सिक्योर फॉर विंडो ओएस, विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सिक्योरिटी लागू नहीं है, मतलब काम नहीं करता सही तरीके से हैकर से हैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर वायरस अटैक, वायरस अटैक भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। विंडो हैज अ हाई अमाउंट ऑफ हैकर्स अटैक, विंडोज में ज्यादातर हैकर्स अटैक कर सकते हैं, ठीक है, हैकर्स अटैक कर सकते हैं। और वायरस भी, वायरस मतलब वही हैकर्स अगर कोई हैक करना चाहता है तो वायरस के थ्रू ही हैक करेगा ना। तो फिर सो विंडोज यूजर आर डिपेंडेंट ऑन एंटीवायरस, इसके बदले में क्या आ जाता है कि हमें डिपेंडेंट मतलब हमें निर्भर हो जाना पड़ता है एंटीवायरस एप्स के ऊपर। एंटीवायरस के काफी सारे एप्स होते हैं, ठीक है, तो एंटीवायरस एप्स को लेने के लिए भी हमें उस पर पेमेंट करना पड़ता है, एंड हैव टू पे मंथली चार्जेस टू कंपनीज टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। अगर मान लो आपके पास कोई डेटा है, वो आपके लिए काफी जरूरी है, आप नहीं चाहते कि उस पर वायरस लगे या फिर कोई हैकर उसे हैक करके उड़ा ले, तो आपको फिर एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है। एंटीवायरस एक ऐप का नाम होता है, काफी सारे ऐप्स होते हैं एंटीवायरस के, तो आपको फिर वो डाउनलोड करना पड़ता है। फिर उसके मंथली आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, मंथली पेमेंट भी करेगी, जिससे कि वो कंपनीज आपके उस डेटा को प्रोटेक्ट करे, ठीक है।
तो वायरस में ये दिक्कत है कि वायरस अटैक कर सकता है विंडोज में, काफी सारे हैकर्स अटैक करते हैं। फिर आपको अब एंटीवायरस लेना पड़ेगा ना, जिससे आपको कि ये डेटा आपका सेफ रहे। फिर आपको उन्हें पेमेंट भी करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे जो आपका डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, हाई कंप्यूटर रिसोर्सेज। हाई कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, इफ यू कैन इंस्टॉलिंग विंडो ओएस देन योर कंप्यूटर शुड बी हाई रैम कैपेबिलिटी। अगर मान लो मेरा सिस्टम, मेरा जो ये कंप्यूटर है ना, ये काफी पुराना है, ठीक है, काफी पुराना है, लेकिन अगर मैं इसमें अगर कोई नया वर्जन डाउनलोड करना चाहता हूँ, नया वर्जन अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा रैम जो होगा, इसके अंदर जो रैम होगा ना, मतलब जो इसकी जो क्षमता है ये काफी कम है। इसके मुकाबले जो हाई पावर की जो विंडोज है वो हम डाउनलोड नहीं कर सकते, वो सपोर्ट नहीं करेगा। अ लॉट ऑफ हार्डवेयर स्पेस एंड गुड ग्राफिक्स कार्ड। आप इसके लिए आपको बहुत ज्यादा महंगा हार्डवेयर, मतलब बहुत बड़ा एक ग्राफिक कार्ड चाहिए जिसपे कि बहुत ज्यादा स्टोर हो विंडो। अ, हर एक विंडो का स्टोरेज ना अलग होता है, कुछ कुछ विंडोज को छोटे एमबी में होता है, कुछ कुछ विंडोज बड़े एम जीबी तक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें हमारा जो हार्ड ड्राइव होता है ना, वो हमें उसमें ज्यादा स्पेस रखना पड़ता है। या फिर हमारा जो ग्राफिक कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड भी लगा होता है रैम के अंदर। इसके बारे में मैं कभी और टाइम आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड जो होता है ना, ग्राफिक कार्ड में आपको ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो बता दूंगा कि ग्राफिक कार्ड क्या होता है। तो जो भी हो, उसके लिए हमारा रैम की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे लैपटॉप में ज्यादा स्पेस होना चाहिए हार्ड हार्ड ड्राइव में, और हमारा ग्राफिक कार्ड भी अच्छा होना चाहिए। तब जाकर हम एक अच्छे वाले विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब लेटेस्ट वर्जन के विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती है। तो ये डिसएडवांटेज हुए। अगर किसी के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं ना, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन कॉल पे रख देना कि अब हमारे डेली नए नए वीडियोस आएंगे। तो आने पर जो जब भी मैं न्यू वीडियोस को पोस्ट करूंगा, सबसे पहले आपके पास वो वीडियो जानी चाहिए, ठीक है। और इसके जो नोट्स, उस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर देना। और हाँ, इसके प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी डाल दूंगा, कंप्यूटर बेसिक कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं वो उन सभी को देखना, काम क्या है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा।